सम्राट के कैबिनेट का विस्तार हो गया, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि आखिर मंगल पांडे का नाम क्यों नहीं आया। मंगल पांडे को कोई पद क्यों नहीं मिला, जिसके बाद से अब खूब सारी चर्चाएं चल रही है कि वजह क्या है। तो इस खबर में हम उन्हीं वजहों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। मंगल पांडे जो कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनका कार्यभार भी काफी अच्छा रहा है और इसके अलावा बंगाल चुनाव में भी इनका प्रदर्शन खूब अच्छा रहा है, जिसको लेकर मंगल पांडे को खूब ज़्यादा सराहा गया था, इनकी खूब तारीफ भी हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला, इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। बीजेपी की जब लिस्ट सामने आई तो सभी चौंक कर रह गए कि आखिर इसमें मंगल पांडे का नाम क्यों नहीं है। तो देखिए, इस खबर में हम आपको पूरी रिपोर्ट बताते हैं कि आखिर मंगल पांडे का नाम इस पूरी लिस्ट में क्यों नहीं आया, मंगल पांडे क्यों नहीं मंत्री बने, इसकी जानकारी देते हैं। बिहार की राजनीति की अगर बात की जाए तो आज एक नया अध्याय लिखा जा चुका है। सम्राट कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का नाम इस बार की मंत्री सूची में नदारद है। कई सरकारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और पार्टी के संगठन में संकट मोचक माने जाने वाले मंगल पांडे को ड्रॉप किया जाना आम लोगों को जरूर हैरान कर रहा है। लेकिन राजनीति के जानकारों की नजर से देखा जाए तो यह केवल एक प्रशासनिक फेरबदल नहीं, बल्कि भाजपा की सोची समझी दूरगामी रणनीति का हिस्सा है। मंगल पांडे को मंत्रिमंडल से बाहर रखने के पीछे सबसे प्रबल तर्क जो सामने आ रहा है वो यह है कि भाजपा उन्हें अब सरकार के बजाय संगठन में किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रही है। बता दें कि मंगल पांडे न केवल बिहार भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, बल्कि हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में प्रभारी के तौर पर भी उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की है। अब जब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब भाजपा 2029 के लोकसभा चुनाव और संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने की योजना बना रही है, वहीं चर्चा यह भी है कि संभव है कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव या किसी बड़े राज्य का चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा जाए। हालांकि एक और चर्चा यह भी है कि संभव है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया जाए। वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भाजपा अब नया बिहार भाजपा की छवि पेश करना चाहती है। मंगल पांडे जरूर लंबे समय से सत्ता का चेहरा रहे हैं, लेकिन इस बार मिथिलेश तिवारी और नीतीश मिश्रा जैसे ब्राह्मण चेहरों को तरजीह देकर भाजपा ने यह संदेश दिया है कि वह नई लीडरशिप को आगे बढ़ाना चाहती है। दरअसल पार्टी के भीतर एक बड़े वर्ग का मानना है कि पुराने चेहरों के स्थान पर नए और ऊर्जावान चेहरों को लाने से कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अब इस दिशा में आगे बढ़ चुकी है। बिहार की राजनीति में ब्राह्मण समाज भाजपा का कोर वोटर रहा है। मंगल पांडे इसी समाज से आते हैं। हालांकि इस बार मंत्रिमंडल में सवर्णों के बीच संतुलन बनाने के लिए भाजपा ने अन्य चेहरों पर दांव खेला है। मिथिलेश तिवारी जैसे नेताओं को आगे लाकर पार्टी ने उत्तर बिहार के अपने समीकरणों को नए सिरे से साधने की कोशिश की है। ऐसे में मंगल पांडे को ड्रॉप करना सामाजिक समीकरणों को रिफ्रेश करने की एक कवायद भी हो सकती है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मंगल पांडे का कार्यकाल काफी लंबा रहा है। लंबे समय तक एक ही विभाग या सरकार में रहने से अक्सर एंटी इनकम्बेंसी का खतरा रहता है। पार्टी नेतृत्व शायद यही चाहता था कि स्वास्थ्य या अन्य महत्वपूर्ण विभागों में नए विचार और नई कार्यशैली आए। कई बार संगठन यह भी महसूस करता है कि अनुभवी नेताओं का उपयोग सरकार के बजाय आगामी चुनाव की रणनीति तैयार करने में ज्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। मंगल पांडे का मंत्रिमंडल से बाहर होना उनके राजनीतिक करियर का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा सकती है। भाजपा में यह परंपरा रही है कि कद्दावर नेताओं को अक्सर सरकार से हटाकर संगठन के उन जटिल कार्यों में लगाया जाता है जहां अनुभव की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि पार्टी आने वाले दिनों में उन्हें दिल्ली की राजनीति में क्या भूमिका सौंपती है। तो ये थी कुछ वजहें जिसकी वजह से मंत्रिमंडल में मंगल पांडे को जगह नहीं दी गई है। तो इसे ये कहना बेवकूफ़ी होगी कि मंत्रिमंडल से मंगल पांडे को हटा दिया गया है और अब उनकी जगह पे किसी और को लाया गया है। तो देखिए, ये उनके लिए एक नया अध्याय की शुरुआत है, एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है। यूँ कहा जा सकता है कि भाजपा बड़ी तैयारी में है मंगल पांडे को लेकर और आने वाले दिनों में उसको लेकर भी अनाउंसमेंट किया जा सकता है। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।